तो अगर हम देखें, ये करा हुआ था बी की बुक्स का, और ये बना लिया था ना। चलिए। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक लेजर बनेगा बच्चे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अरे सर ये क्या होता है? अरे बच्चे एक बात बताओ, हमने एंट्री डाली थी तो लेजर तो खुल ही जाएगा ना। क्या एंट्री डाली थी, ध्यान है इसका? जब हमने गुड्स भेजे थे तो हमने एक एंट्री डाली थी, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या आ जाएगा? बाय कंसाइनमेंट। सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं मैं बस उस एंट्री की। कितना अमाउंट था? 60,000। सर आगे क्या होगा छोड़ो ना, एक बार बस ये बन गया एक तो। दूसरी बात, क्या दोस्त? हाँ, जो भेजे थे हमने 60,000 के गुड्स, जब तूने वो एंट्री डाली थी तो लेजर तो बनेगा ना उसका। समझ रहे? और हमने जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डाली थी ना, तो भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट करोगे तो लेजर तो क्लोजिंग स्टॉक का भी बनेगा ना, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे से पता है अगर आप जर्नल एंट्री डालोगे तो लेजर तो बनना ही बनना है। तो क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट कितने रुपए का था? 16,000 पर 16,625। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस जो एंट्रीज थी उससे दो लेजर और खोल दी। ठीक है जी। और अब आप समझिएगा सर इसको बंद कैसे करेंगे, और मैं आपको लॉजिक भी दे दूंगा अब इसका। इसको मैं बंद कर दूंगा टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। क्यों बंद हो रहा है आपको भी धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन आप गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लेजर को बंद कैसे करोगे? ये बैलेंसिंग फिगर है 60,000। ठीक है जी। रही बात क्लोजिंग स्टॉक की, ये कैसे बंद होगा? अरे भाई बहुत आसान, क्लोजिंग स्टॉक एसिड होता है, और ये क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 16,625। क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा एसिड होता है, ये तो एकदम क्लैरिटी से हमें पता लगता है। तो वो चीज। अब सवाल ये है, तो हमने बातों ही बातों में दो लेजर और बना दिए बेटे अभी। एक बना दिया गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और एक बना दिया क्लोजिंग स्टॉक। पर मुद्दे की बात ये है कि सर ये आप ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाना चाह रहे थे आप? ये देखो, अब ध्यान से देखना। अब आपको उसके पूरे बिजनेस की नॉलेज मिलेगी। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। आई एम नॉट जस्ट डिस्कसिंग ओनली अबाउट कंसाइनमेंट नाउ। मैं सारा डेटा जो हमने यूज करा था वो है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप सभी बच्चों ने कंसाइनमेंट का लेजर बनाया था, उसको बंद कैसे करा? तो उसकी एक बार एंट्री सोचो, कंसाइनमेंट टू पीएनएल। तो क्या वो पीएनएल में बाय कंसाइनमेंट नहीं आ जाएगा? कितने रुपए का प्रॉफिट था? कितना? 125। इसके अलावा कोई खर्चा वर्चा नहीं आने वाला। आपने वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर आपको लग रहा हो पीएनएल में वहां नहीं जाएगा। अगर किसी को कंसाइनमेंट की पूरी डिटेल जाननी है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखेगा। अगर उसको डिटेल जाननी है तो भाई कंसाइनमेंट के लेजर में चला जाए। इसके बाद कंसाइनमेंट रिलेटेड खर्चा आपको डेबिट साइड पे नहीं दिखेगा। आपको नेट नेट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर हम लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट से वो दिखता है, पहली बात तो। ठीक है बच्चे। रही बात अभी अभी क्लोजिंग स्टॉक की बात हुई, आप मुझे बताइए क्या ये क्लोजिंग स्टॉक मिस्टर ए या जो भी हमने कंसाइनर का नाम लिखा था उसका नहीं? 16,625। और आपने अभी अभी तो लेजर बनाया। कैरेट डाउन का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल शब्द होता है। कैरेट डाउन का मतलब होता है ये चीज बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक किधर को जाएगा रे? 16,625। मालिक पूंजी में उसका। मेरे पास पड़ा नहीं हुआ। पड़ा किसके पास हुआ है? इट्स विद कंसाइनी, बट आई एम दी ओनर। ठीक है बच्चे। अब आपका बहुत मन कर रहा होगा कि सर चलो अभी हो सकता है सो जाए, सो जाए, पहले एक जरा सी बात बोलता हूँ। ये जो लेजर बनाया, ये मैं कुछ ट्रेडिंग लिखा। ठीक है, तो बताओगे एंट्री क्या बन रही है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए से बच्चे? 60।
कंसाइनमेंट रिलेटेड बातें यहाँ आ गई है। मैं अभी पूरे धंधे की भी बातें लिख दूंगा पूरी, लेकिन जो कंसाइनमेंट रिलेटेड था कि जैसे हम लोग लाइफ में जब परचेज करते हैं तो भाई ओपनिंग आता है, परचेज आती है, तो अगर मैं सेल करता तो यहां आती। लेकिन जब मैंने कंसाइनमेंट में भेज दिया, सर कंसाइनमेंट की सेल यहाँ आएगी क्या? ट्रेडिंग में कंसाइनमेंट की सेल आएगी? नहीं आएगी। मैं सिर्फ ट्रेडिंग से क्या दिखा रहा हूं कि गुड्स कंसाइनमेंट पे चले गए। इसके बाद जो भी जानना है आपको कंसाइनमेंट के लेजर में जाके जाने। ठीक है, आपको और बेटर ऐसे समझ आएगा बच्चे। याद करो, हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था, सीधा कंसाइनमेंट से स्टार्ट हुआ था, परचेज से हुआ था? वी परचेज्ड इन द शॉप, है ना? तो आप एक बार बताओगे क्या परचेज थी? कितने यूनिट परचेज करे थे, कुछ ध्यान है? 1000 यूनिट्स, 300, 3 लाख की परचेज। तो लिख दिया मैं परचेज। मैं थोड़ा ना पता मैं कंसाइनर में भेजने नहीं भेजने। फिर दुकान से ही जो बेचा था वो 600 यूनिट बिक गए थे आई थिंक। कितने के? 1000 के। 6 लाख की सेल आ गई। दुकान की सेल आ रही है ट्रेडिंग में, कंसाइनमेंट की सेल ट्रेडिंग में नहीं आएगी। कंसाइनमेंट की सेल कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है। अब आपने 200 यूनिट जो भेज दिए थे, याद करो आपने कंसाइनमेंट पे कितने यूनिट भेजे थे? 200। तो आप देखिए ना बच्चे, वही तो आ रहा है। डेबिट साइड पे यू आर रिसीविंग द गुड्स, एंड क्रेडिट पे आप उसका क्या कर रहे हो वो आ रहा है। अगर आप सेल कर दोगे तो सेल, कंसाइनमेंट में भेज दिया तो कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल वेस्टेज होता है एबनॉर्मल, और जो बच गया, आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक, आप मुझे बताइए कितने यूनिट्स लिखूं? हम्म, कितने यूनिट्स लिखूं? देखो, सोच के देखो एक बार। 1000 यूनिट में से 600 यहां चले गए, 600 की तो सेल हो गई। 200 कंसाइनमेंट में चले गए, हालांकि इसमें से भी कुछ बचा हुआ है। 200 में से कितना बचा हुआ था? 50 बचा हुआ था। और दुकान पे अभी कितने बचे हुए थे? जो दुकान पे तो 200 ही रह गए ना टेक्निकली। रिकंसिलिएशन ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? डेबिट साइड पे व्हाट आई रिसीव्ड, क्रेडिट पे व्हाट आई हैव ट्रांसफर्ड। तो आप मुझे बताइए 200 इंटू 300 पर। आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा होगा और ये होगा कि सर व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट? क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा या नहीं दिखेगा? आंसर इज नो। आप ऑलरेडी सारा का सारा बाहर कर चुके हो। अगर मान लो मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ 40, कितना, 50 बचा है ना मेरा, लिख भी दूं तो क्या ये डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? वो 1000 में डेबिट वे में 200 पूरे बाहर कर दिए। अब मैं बोलूं उसका जो स्टॉक है वो यहाँ पे है, तो मैं उन 1000 का तो 250 का रिकंसिलेशन दे बैठा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक और कंक्लूजन जो निकलती है, यानी कि जो ये वाला जो स्टॉक है, कैन आई से दिस इज द स्टॉक एट शॉप? कंसाइनमेंट का नहीं है जी ये। कंसाइनमेंट का बाहर हो चुका है पूरा का पूरा। हाँ मैं मालिक हूं, पर ट्रेडिंग में नहीं दिखेगा वो। मालिक हूं मैं उसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं मालिक, जो दुकान पे पड़े हैं 200 यूनिट, और जो 50 उधर पे 250 यूनिट का मालिक हूं मैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग में दिखेगा? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 1000 यूनिट सेल इतनी, ये इतना, कही क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइएगा, अब आप मुझे बताइएगा, बैलेंस शीट पे अगर मैं पूछूं क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स आएंगे? 50। इज इट करेक्ट कि 50 दिखाऊं, या वो जो 200 बचे हैं वो भी आने चाहिए? आप मालिक कितने यूनिट्स के हो टोटल? 250, 50 दिख रहा है यहाँ पे। तो वो आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चे, क्यों नहीं आएगा? वो जो 200 यूनिट है जिसकी आपने अभी वैल्यूएशन कितनी निकाल दी, 60 रुपए। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंट्री डालने में उसकी। एंट्री सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, अभी अब तुम्हारा दिमाग अभी सही चल रहा है और एक फ्लो से अगर मैंने बोला है ये वाला क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है जो कंसाइनमेंट पे है,
आप एक और लेजर बना दो, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। कितने रुपए का बेटा? 60,000। जो बच गया कैरेट डाउन 60,000। कैरेट डाउन हो रहा है तो वो तो दोनों जाएंगे उधर। ये कैरेट डाउन भी और ये कैरेट डाउन भी, ये मेरा स्टॉक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेडिंग में जो मेरी दुकान पे सामान पड़ा है वो दिखता है, और कंसाइनमेंट पे जो पड़ा हुआ है वो कंसाइनमेंट के लेजर में दिखता है। क्लियर है बच्चे? चलिए अब इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ये आपका पूरा एग्जाम्पल आपके सामने आया कि वो परचेज कर रहा था तो कहाँ दिख रही है सारी चीज। ये सब हो गया, नोट कर लिया बच्चों ने? ओके, अगर आपने नोट कर लिया है तो अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर देता हूं। मतलब पूरा क्वेश्चन यही है, ठीक है, दोबारा बनेगा सारी चीजें। ठीक है, पूरी जर्नल एंट्रीज दोबारा लेजर। बस मैं आपको ये कह रहा हूं, मतलब ये नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो, एग्जांपल नंबर 2। और कह सकते हो गुड्स कॉस्टिंग 300 ईच, 300 रुपए की गुड्स थे ना, वर इनवॉइस्ड एट द रेट ऑफ 1000। अब पहले इसका मतलब नीचे नोट में लिखेंगे, फिर इसके मतलब वो करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैं प्रिंसिपल हूं और आप एजेंट हो, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले दो, मान लो मैं आपको कुछ सामान दूंगा, ये रिमोट दूंगा, ठीक है, तो आपकी शॉप है रिमोट की, मैं तो दिल्ली में हूँ, यूपी में आपको भेजूंगा, तो आप ये बेच पा रहे हो, ठीक है, तो क्या आप इस पे कमीशन लेना चाहोगे? ठीक है, लेना चाहोगे, हमारी एक मीटिंग होगी, कितना परसेंट कमीशन, जैसे अगर बोलूं कितना परसेंट कमीशन, कितना परसेंट आपको लग रहा है रीजनेबल? हम्म 2-3%। ठीक है, तो लॉजिक, ठीक है, तो मैंने तेरा 2-3% फिक्स करा, मैंने कहा देख भाई, तेरे को ये बेचना कितने का है? 100 रुपए का। ठीक है, तूने अपना 2-3%, चल तू 5% ले ले, तेरे को तेरी कमीशन कितनी दिख रही है? 5 रुपए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या आपका मन करेगा कि मेरी कॉस्ट कितने की है जानने की, या आप बोलोगे नहीं मेरे 5 रुपए बन गए, सर की कॉस्ट जो मर्जी हो, सर की मर्जी, या आप जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे। अगर तो मेरी कॉस्ट हुई 80 रुपीज, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम कैलकुलेशन आएगी कि सर का कितना पैसा बच रहा है। 20 रुपए और 5 रुपए दे रहे, ठीक है भाई, ट्रक का भी तो खर्चा था, सारी चीजें हैं, तो आपको एक लगेगा हाँ मीटिंग कंक्लूडेड सर, आप 5% ही दे दो। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 रुपए का रिमोट पड़ता है, मैं, अब आप मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट कितने का? 98। अब आप मुझे बताइए, क्या आप 5% पे ओके है या बढ़ाना चाहते? क्या मैं कह सकता हूँ आपसे मेरे प्रॉफिट देखे नहीं जा रहे? हो गया ना बेटे ये एकदम से, ठीक, क्योंकि एजेंट को जैसे ही कॉस्ट पता लगेगी तो भाई वो देखेगा यार इनका कितना बच रहा है, मेरा कितना बच रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको सेल प्राइस बताऊं, ठीक है, तो मुझे पता है ये चीज कैसे होगी, तो मैंने आपको बोला भाई बेचना कितने का है? 100 रुपए का। आपका कमीशन कितना? 5 रुपए। अब क्या आप मेरी कॉस्ट जानना चाहते हो? मीटिंग में बोलोगे सर आपकी कॉस्ट कितनी, आपको क्या लग रहा है मैं आपको बताऊंगा? वो आपको सामान दे रहा हूँ, आप बेचिए जा, ठीक है, कॉस्ट नहीं बताऊंगा आप। इट्स नॉट लॉजिकल कि मैं सामने वाले को अपनी कॉस्ट बताऊं, क्योंकि सीधी सी बात है, अब जैसे ही मैं कॉस्ट बताऊंगा
आपको लगेगा भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ, सेल मैं कर रहा हूँ, सर का मार्जिन बन रहा है। तो जनरली धंधे में जब आप सामान भेजते हो, एजेंट पूछ रहे कितने का लिया है जी, वो तेरा कोई मतलब नहीं है भाई, 100 रुपए का बेच इसको मार्केट में, बिकता भी क्या नहीं बिकता भाई, कॉस्ट क्यों जानना चाह रहा है भाई, समझ रहे हो? सो बेसिकली गुड्स की कॉस्ट तो 300 है। इनवॉइस्ड का मतलब होता है कि इट इज द प्राइस दैट इज गिवन बाय द सेलर टू द एजेंट, मतलब जो प्रिंसिपल एजेंट को बोला है किस पे बेचना, कॉस्ट बीच में आएगी ही नहीं अब कंसाइनमेंट पे। ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं छोटी सी चीज बोलूं, ठीक है, तो आप एक बार नीचे ऐसे इनवॉइस प्राइस लिख लेना, आईपी, इट इज द प्राइस at which goods are sent to agent। हालांकि कुछ क्वेश्चन में कॉस्ट पे भी हो सकता है, और एक ये थॉट प्रोसेस भी अब अगला, इट इज द प्राइस एट विच गुड्स आर सेंट टू एजेंट। और इनवॉइस प्राइस का अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूं तो भाई कॉस्ट में मैंने मार्जिन ही तो ऐड करा हुआ है ना। जैसे हमारे एग्जाम्पल में इनवॉइस प्राइस अगर मैं तुम्हें बोलूं कॉस्ट कितनी थी, 300, और अगर मेरा मार्जिन मैं चाहता हूं 700 रुपए गिवन है, सो व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस, 1000 रुपीज। तो जब मैं एजेंट को फोन करूंगा ना कि मैं गुड्स भेज रहा हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 300 कॉस्टिंग गुड्स, मैं बोलूंगा 1000 इनवॉइस प्राइस। ठीक है? और उसको बेचना कितने पर है, 1000। देखो कभी कभी वो ज्यादा भी बेच सकता है तो हम कमीशन की बात करेंगे, कम भी हो सकता है, लेकिन व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल प्राइस, अगर मैं ऐसे बोलूं, आप ये कह सकते हैं इनवॉइस प्राइस इज अ स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस, कि भाई इतने पे बेचना भाई। ठीक है? बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा नहीं, देखेंगे एक बार, लेकिन अब मैं जो गुड्स भेजूंगा वो ऐसे भेज। क्लियर है जी? अगर आपको ये बात क्लियर है तो बात इतनी सी है जी, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं, वैसे मैं तुम्हें सीधा लेजर ही बताऊंगा तो ठीक रहेगा। ठीक है? एंट्रीज हम डाल देंगे, जहां जहां चेंज आएगा ना बच्चे, सबसे पहले वो ये, आपको याद है जब मैं गुड्स भेजता था तो मैं क्या एंट्री डालता था, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, यही डाली थी ना आपने एंट्री, कितने रुपए का, 60,000। अब नहीं डलेगी भाई 60,000। सर मतलब ये भाई, अब 200 यूनिट मैंने भेजे थे और मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से, विच मीन्स कितने रुपए। अब आप अपना दोबारा दिमाग लगाइए, कंसाइनमेंट से हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट और लॉस। मैं कह रहा हूं छोड़ दो एक बार ये खर्चों को, छोड़ो ना खर्चे वर्चे, स्टॉक वॉक छोड़ो, मैं कितने यूनिट भेज रहा हूं उसको, 200, उसने कितने बेच दिए, 200 बेच दिए, कितने के बेच देगा वो, 1000 के ही बेचेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा कंसाइनमेंट से, तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज करते ही अगर आप डेबिट साइड पे भी एस्टिमेटेड सेल प्राइस से खर्चा रिकॉर्ड कर दोगे और सेल भी उसी प्राइस पे होगी, तो प्रॉफिट कहां से आएगा, मान लो ये सारे यूनिट अगर बिक गए, तो यहां भी 2 लाख डेबिट पे, वहां भी 2 लाख, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो बेसिकली अब मैं आपको कह रहा हूं नेक्स्ट चीज, जैसे ही आपने ये 2 लाख करा, आप मुझे बताइए वैसे लॉजिकली सही है ये 2 लाख दिखाना, डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल। मैं डेबिट साइड अपनी कॉस्ट रिकॉर्ड करता हूँ, कॉस्ट है ये 2 लाख रुपए, नहीं, कितने रुपए से ज्यादा है, पर एसी या मोबाइल जो भी था 700 रुपए, और टोटल कितने एसी, 200, तो कितना इन्फ्लेटेड लग रहा है आपको, 140। तो भाई बात इतनी सी है, यहां पर आप लिख देंगे बाय लोडिंग, या पहले तो लिखोगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और यहाँ पे लिख दोगे लोडिंग 1,40,000। लो जी लो, सर आपने इतनी लंबी ये कहानी करी, ले दे के बात तो वही निकली ना, बात वो ऐसे निकली कि आपने जो पहली एंट्री डाली वो क्या डाली, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख 2 लाख, और अगली एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 140 140, तो ले दे के दो डेबिट कर रहे हो 140, बात तो वही निकल कर आ रही है, हाँ वही निकल कर आ रही है, सिस्टम है बस, आप कह सकते
कुछ नहीं करा मैंने, उस 60,000 को पहले 2 लाख लिख दिया, फिर वहां 140 लिख दिया मैंने। और एंट्री पे नजर रखना बेटे, एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री वही थी। और रिवर्सल में भी क्या हो गई वो, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, जितने से ज्यादा। बताइए यहां तक क्लियर है? तो क्या मैं कह सकता हूं अभी भी आपका प्रॉफिट वही आ रहा होगा, वही आ रहा होगा, क्या फर्क आ जाएगा, समझ रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर बात होगी। अगर मेरा अभी क्लोजिंग स्टॉक कितने का आया था, 16,625। अब आप देखिएगा मैं क्लोजिंग स्टॉक पे क्या करूं। क्लोजिंग स्टॉक 16,625 नहीं आएगा बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करा जाएगा देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं सबसे पहले लिया जाता है परचेज प्राइस। कितने यूनिट बचे हुए थे हमारे, 50 यूनिट्स, 50, इसको मल्टीप्लाई किससे, 300 रुपए या 1,000 रुपए, आंसर इज 1,000। क्या मैं कह सकता हूँ गड़बड़ कर दी है मैंने? भाई जो थी 300 की 1,000 क्यों कर रहे हो सर आप उसको? है बेटा सिस्टम, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसको ठीक भी कर देंगे। 50 × 1,000 कितना हो गया बच्चे? अच्छा, इसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंस, याद है कंसाइनर के एक्सपेंस कितने थे, 4,500 ऑन हाउ मेनी यूनिट्स, 200 यूनिट्स। सो हाउ मच ऑन 50 यूनिट्स, ये तो सेम ही आ जाएगा। कितना आ रहा था ये, 1,125। सिमिलरली कंसाइनी के जो एक्सपेंस थे कितने लिए थे, 2,000, क्योंकि गोडाउन वाला तो लिया नहीं था। 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 50, 500 रुपये। आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई 51,625। जो चीज 16,000 की आ रही थी, 16,625 की। और अगर मैं बोलूं सर आपने चेंज कहाँ करा, मैंने चेंज सिर्फ ये करा है बेटा, ये तो ऑलरेडी कॉस्ट पे, इसमें क्या इनवॉइस घुसाऊंगा मैं, क्या? यहां तक क्लियर है पहले? अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू नहीं कर दिया? बिकॉज आई एम शोइंग माई स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, माई स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ कितने रुपए से प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्या मैं कह सकता हूं 50 मल्टीप्लाइड बाय होना क्या चाहिए था, 300। कितने से ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 700 से ज्यादा कर दिया। तो 50 × 700 कितना हुआ, 35,000। मैं यहाँ पे भाई एक रिजर्व क्रिएट कर दूंगा, टू स्टॉक रिजर्व, कितने से, 35। तो ले दे के बात तो वहीं आ गई। जब जब मैंने डेबिट इन्फ्लेट करा वहां लिख दिया उसको मैंने, क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेट करा तो मैं डेबिट पे स्टॉक रिजर्व बना दिया। अब मुझे बताओ अगर आपने ये करा तो क्या आपका पीएनएल यही आ रहा होगा? बिल्कुल यही आ रहा होगा। यही दो इफेक्ट ही तो करे हमने। मैंने इसको इन्फ्लेट करा तो उसका काउंटर ये करा, तो नेट तो 60,000 ही आ रहा है। और आप 51,625 में से 35 काट के देख लो, 16,625 ही आ रहा होगा, समझ रहे हो? और सर इसका इंपैक्ट अब यहाँ क्या पड़ेगा मुझे बताओ, यहाँ कोई इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? सर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आइए एंट्री के हिसाब से सोचना बच्चे। पहली एंट्री क्या डाली थी मैंने, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपए से, दो, कितना था, 2 lakhs, 2 lakhs। फिर उसके बाद मैंने अगली एंट्री डाली, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, 1,40,000। लो जी लो, ट्रेडिंग में फिर वही 60,000 की बैलेंसिंग हो। हाँ जरा, रही बात क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक पे अच्छा है, एक बार सुनिएगा। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपने एंट्री डाली होगी बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिख रहा था वो जो हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक करा? कहने से एंट्री क्या हुई, देखो एंट्री कोई लिखने की बार बार थोड़ी ना होती है। आप भी क्लोजिंग स्टॉक है वो कंसाइनमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट दिख तो रहा है 51,625, ठीक है? तो क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट 61 कितना था, 51,625, 625। मैं एंट्री के हिसाब से जाऊंगा बच्चे, मैं नहीं जा सकता ऐसे। सर ये तो
कैरेट डाउन सर, मतलब इसमें कुछ और क्लोजिंग स्टॉक आप मुझे बता दो, मैंने कभी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्रेडिट और करा नहीं करा, मैं नहीं कर सकता, वो छेड़छाड़ कैसे कर दूंगा मैं लेजर के अंदर। तो 51,625 ही जा रहा है, यानी कि मेरी बैलेंस शीट में ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कितने से जा रहा है, 51,625, दिस वाज इन्फ्लेशन। ठीक है, पर आप भूलिएगा नहीं, आपने एक और एंट्री डाली है, दैट इज कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो अब एक लेजर और बन जाएगा बच्चे। कौन सा लेजर बनेगा, स्टॉक रिजर्व। ये क्या होता है, एक तरीके से जो इन्फ्लेशन होती है उसके लिए लेजर होता है, बैलेंस शीट में ही जाता है। एंट्री क्या है हमारी, क्या मैं कह सकता हूं बाय कंसाइनमेंट, कितने रुपए से था बच्चे, और ये हो जाएगा कैरेट डाउन, रिजर्व है जी। अब जैसे समझना है समझ लो, रिजर्व है तो बैलेंस शीट में ही जाता, 35,000 कौन सी साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि आप इसको लाइबिलिटी साइड दिखाने से अच्छा, अगर आप इसी स्टॉक में से माइनस कर दे, बिकॉज व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक रिजर्व इज द इन्फ्लेशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक रिजर्व, जितना स्टॉक पड़ा है जितना इन्फ्लेटेड है वही तो बनाया मैंने। तो बेसिकली स्टॉक रिजर्व 35,000 और आपका कितना आ जाएगा, नो दीज आर टू सेपरेट लेजर्स। आज भी क्लोजिंग स्टॉक की बुक्स में कितने रुपए होगा बच्चे, 51,620, और उसके पैरेलल क्या चल रहा है मेरा, स्टॉक रिजर्व। अभी आप थोड़े और बड़े हो गए, इंटर में जाओगे तो पता लगेगा, कल को सर स्टॉक चेंज हो गया तो मैं रिजर्व भी बदल दूंगा। क्यों, जैसे डेटर के ऊपर प्रोविजन बदल जाती है, इसका भी बदल दूंगा मैं। डेटर वही तो क्लोजिंग मेंटेन करते थे, डेटर ही जीरो होगा तो प्रोविजन भी जीरो होगा, स्टॉक बढ़ेगा तो प्रोविजन, ये इसी तरीके से इसको भी बढ़ा दूंगा, क्या हो गया, वो तो पैरेलल चलाता जाऊंगा उससे। मुझे बताइए, आपको समझ आया बच्चे। अब आप क्या करिएगा, इसको पूरा का पूरा कंसाइनमेंट से दोबारा से नोट कर, वैसे मैं तो पूरा बता दिया, एक बार बना पाओगे खुद से सारे लेजर्स, एक बार बने तो वही है। ठीक है, कंसाइनमेंट का लेजर बना दो, देख के ही बना दो, वैसे कोई दोस्त नहीं है ना। कंसाइनमेंट का लेजर बना दो, फिर नेक्स्ट फिर वो करना। पर वो पिछले अच्छा डालना ना, रिकॉर्ड उस दिन हुई थी नहीं हुई थी, मैं वो भी भेज दूंगा, पर मैं ना मतलब पहले वाली रिकॉर्डिंग भेजी थी वो चीज सी। समझ आ गया ना बच्चे, क्या था मैं ना, मतलब काफी वैल्यूज इधर से उधर हो रही है, मतलब ना को एमसीक्यू आएगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सही से पता होना चाहिए। पेपर में से सिर्फ स्टॉक रिजर्व की वैल्यू आ जाएगी, वो देगा 300 की चीज इसमें बेची, इतने यूनिट बच गए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिखाओगे, ऐसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं।
हो गया ना, कर लिया। मिस्टर बी का सेम लिख दो, है ना। मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक रिजर्व बना दो फिर। गुड्स एंड भी, सॉरी, है ना। मिस्टर बी का तो सेम ही है, उस पर भी वो नहीं करते एक बार। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में जो चेंज है वो डाल दो, क्लोजिंग स्टॉक अपडेट कर दो, स्टॉक रिजर्व बना दो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज है। कर लिया नोट। ओके, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तो आगे मैं बढ़ाऊंगा तो दिक्कत है, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप बच्चों का भी रिवाइज हो जाएगा, जो हमने करा है, समझ रहे हो। तो पता लग जाएगा कि ये पैटर्न पे सही जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, जैसे सीधा शॉर्ट में बनाएंगे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वैल्यू छोटी रखूंगा, कॉन्सेप्ट पे होगा। 100 यूनिट्स 10 रुपए की कॉस्ट पे भेजें टू बी, इनवॉइस प्राइस 12, ट्रांसपोर्ट का खर्चा 10 रुपए, लोडिंग 5 रुपए, इंश्योरेंस 5 रुपए, टोटल खर्चा 20 रुपए लगा। भाई की कमीशन है 10% ऑन सेल्स, और अगर मैं कुछ खर्चा कंसाइनी ने जो करा, लोडिंग का खर्चा 10, और गोडाउन रेंट 15 रुपए। ठीक है जी। और कितने यूनिट्स बिक गए, 80 यूनिट सोल्ड, और जो स्टॉक में पड़े हुए हैं वो 20 यूनिट्स है। आपको बनाना है कंसाइनमेंट का लेजर और मिस्टर बी का लेजर। पहले ये दो बना दो, फिर आगे वाली बनाई देंगे वैसे। एक बार जनरली जस्ट आपको एक बार एंट्रीज रिवाइज करा रहा हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितने रुपए, आई मीन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, तोड़ दे इनवॉइस प्राइस 1200, है ना, 1200 इंटू 12 ही करोगे, तो एंट्री क्या डालोगे वैसे, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। और क्योंकि ये 1200 पे है तो 200 वापस करने हैं, तो अगली एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइन। ठीक है ना बच्चे, ये चीज होगी। ट्रांसपोर्टर के ऊपर कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, 20 रुपए का, क्या एंट्री डालू, टू बैंक, और अगर उधारी पे हो तो टू लाइबिलिटी कर देता बस। कंसाइनी ने जो खर्चा करा मेरे बिहाफ पर,
उसकी क्या एंट्री डालूंगा, 25 रुपए जो करे, कंसाइनमेंट डेबिट टू मिस्टर बी, क्रेडिटर बना दूंगा उसकी। सेल कितने यूनिट्स कर दिए, 80 यूनिट, यानी कि 80 × 12 करा होगा, तो सेल प्राइस 960। क्या एंट्री डालू सेल प्राइस 960 की, मिस्टर बी, डेटर बनाऊंगा उसको, टू टू कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है, 20। हालांकि इसकी कैलकुलेशन अब वो हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट भी करना पड़ेगा, पर एंट्री क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, शुरू कर दीजिए कुछ। क्या दोस्त, क्या करेगा समझा नहीं मैं, मिस्टर बी का तो उसमें गोडाउन रेट नहीं आएगा ना, स्टॉक वैल्यू करते टाइम खर्चा जब रिकॉर्ड वगैरह सब करना। हाँ, जब तू स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहा है तब तू नहीं करेगा उसको, पर खर्चा तो हुआ है वो, ठीक है, वो तो देना ही है हम। हाँ जी, सॉरी, हाँ वो गुड सेंड। क्या नहीं आएगा, बैंक क्यों आएगा 960 को, एक ही बात है, कैश बोल लो बैंक बोल लो, उससे क्या फर्क पड़ता। क्लोजिंग स्टॉक 246 आ रहा होगा आई थिंक, है ना, और इधर स्टॉक रिजर्व डाल देगा
40 रुपए का। मैडम देखो 20 यूनिट है, इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 हो गया। कंसाइनर का खर्चा कितना? 20। ऑन ऑन हाउ मेनी यूनिट्स? 100। सो 20 इज ऑन 100, हाउ मच ऑन 20? 20 ही बचे हुए था स्टॉक भी मेरा। कंसाइनी का जो खर्चा है 25 है, पर मैं लूंगा सिर्फ 10, क्योंकि गोडाउन रेंट को कंसिडर नहीं करता हूं। ठीक है, तो कंसाइनर का तो मैंने सारा खर्चा ले लिया, लेकिन कंसाइनी का सिर्फ लोडिंग लिया। क्यों? स्टॉक पहुंच, गुड्स गोडाउन पहुंचने से पहले का खर्चा लिया जाता है। तो आप इसलिए, आपने, अगर मैं आपको बोलूं स्टॉक के लिए सर ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, इसको नहीं लिया, बिकॉज जैसी गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएंगे वो खर्चे को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली वो आपका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 240, 4 और 2 रुपए आ जाएगा। एंड सो दैट्स 246, बट इट इज इन्फ्लेटेड बाय 40। वाई? क्योंकि सर ये 20 यूनिट 2 रुपए पे तो ज्यादा पे इन्फ्लेटेड है। 10 रुपीज कॉस्ट है, इनवॉइस 12 है, तो 2 रुपए ही तो इन्फ्लेशन हुआ, तो 40 इधर। अब आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आया, लॉस क्या आया? 121 प्रॉफिट। ओके। और अब फिर आपका बन जाएगा, बी का लेजर बन जाएगा बेटे, सेट है कहानी उस पे। बन गया बी का, बना दो। हाँ जी बस, हाँ जी 15 में कॉल करना, बस क्लास में कर। 12:30 के लिए, चलिए 12:30। हाँ जी बच्चों। डेटर बना दोगे 960 से 25 रुपए? ओहो, हमने कमीशन तो डाली नहीं। कमीशन का तो अमाउंट ही नहीं है। ठीक है, मैं चेक कर रहा था बेटे, आप फंस गए तुम सब। सेल का कितना परसेंट था? 10। हाँ, तो बस 9.6 मिस्टर बी के नाम से भी डल जाएगा। और तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 121 माइनस, अरे 10 रुपए ही कर लो ना कमीशन को। ठीक है, 9.6 क्या है, 10 रुपए हो गया।
तो पीएनएल में क्या आ जाएगा, 111 रुपये। समझ रहे हो? बस 25 और 10 ही तो उसने खर्चा करा, बाकी सब तो पैसा पकड़ के बैठा हुआ है। तो बाय बैंक हो जाएगा या कैरेट डाउन हो जाएगा, 960 - 35, 925 रुपये मिलने हैं इससे। अगर ये कैलकुलेशन आपको स्पीड अप करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू में सारी बातें डली, कोई बड़ी बात नहीं होगी। समझ, कि डेटर कैसे बन रहा है, क्रेडिटर कैसे बन रहा है, सारी चीजें। कहिए साहब जी, हो गया? अगर ये हो गया तो वैसे तो रोहित सर भी चलो आगे होंगे। अभी अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर बना सकता हूँ? कैसे बनेगा तो बता देता हूँ। पहली एंट्री क्या डाली थी आपने, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट, तो बाय कंसाइनमेंट 1200, और इधर आ जाएगा टू कंसाइनमेंट में 200, और टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा 1000। ठीक है जी। रही बात क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट कितना, 246, और स्टॉक रिजर्व कितना डाला मैंने, अच्छा वो तो अलग जाएगा, आई एम सॉरी, एक मिनट। ठीक है, मेरी एंट्री क्या है बच्चे क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट, तो क्लोजिंग स्टॉक वाले लेजर में टू कंसाइनमेंट कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर दूंगा, दिमाग ही लगाना। स्टॉक रिजर्व कैसे बनेगा, एंट्री क्या है कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व में बाय कंसाइनमेंट आ जाएगा 40 रुपए से, वहां पे टू बैलेंस कैरेट डाउन। कहिए क्लियर है जी? ओके, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे बच्चे। भी है पॉइंट्स, अलग अलग कमीशन कैसे निकलती है, एबनॉर्मल लॉस कैसे है ना, 2 क्लास और लगेंगी, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। यहां तक आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि कंसाइनमेंट थोड़ा हैवी लगता है बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट और उसमें। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत। आई थिंक तुम लोग की क्लास इधर ही होगी।